बार बार दान करूं, सद्गुरु देव हमार। यहाँ उहाँ सब धाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनिहार। गुरुजी यह सब बारनिहार। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, अभी अभी ये प्रश्न आया है कि ये सृष्टि का निर्माण भगवान ने क्यों किया। ये जो संसार है, सृष्टि का निर्माण तो वो प्रभु ही जाने, क्योंकि सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। सूरज जई है, चंदा जई है, जइए पावन व पानी हो। कहे कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। आए हंस वृंदों, आप विचार करके देखो, जो बरगद का जो वृक्ष है, चूंकि इस सृष्टि का निर्माण प्रभु क्यों करते हैं, प्रश्न ऐसा ही है। और आप ये भी बूझते हैं कि एक शब्द का अनेक अभाव होता है। अर्थ अलग चीज है, भावार्थ अलग चीज है। जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा तब तक आप कर्म नहीं कर पाएंगे बढ़िया से जो है। तो यह सृष्टि का प्रलय भी होगा। जैसे पूरा बरगद का जो वृक्ष है, उसको सब यदि हम समेट दें तो एक छोटा सा बीज में हो जाता है वो।
वो चिड़िया जो है उसको खा लेती है और जा कर के कहीं पर भी यदि वह अपना विष्ठा कर देती है और वहीं से जो है वो धरती को पकड़ करके इतना विशाल वृक्ष हो जाता है। आप विचार करिए, तो वैसे ही यह सृष्टि जो है, जो आपको विशाल दिख रहा है, ये सारा जो है वो सिमट करके एक बिंदु के बराबर हो जाएगा। ये सारा जो है एक सुई के नोक के बराबर हो जाएगा। नख सुई सत्या द्वारे है, मकरही तारे आधार। नख सुई सत्या द्वारे है, मकरही तार आधार। असुदिनी सदीन जग में फसी, दुस्तारागाम्य है सार। तो ऐ हंस वृंदो, ये जो पूरा जो सृष्टि है ये एक बिंदु में समा जाएगी। मतलब जो सुई का नोक है उतना छोटा हो जाएगा। अब ये सृष्टि का निर्माण क्यों होता है? ये जीवों के भोग के लिए होता है। आप इस संसार में आपको भोग भोगना है। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देह से कर्म है, भोगा हो यशोई दे। देहा विदेह ना मुक्ति है, कर्म भोग है। तो ऐ हंस वृंदो, आप भेद को बूझिए। ये जीव में जितना जीव है इस संसार में, सब अपना अपना मन का हिसाब से काम कर रहा है। आप विचार करिए, तो सृष्टि नहीं होगा तो आपका कर्म कैसे करोगे? ये सृष्टि ही नहीं होगा तो आपका कर्म भी नहीं होगा। तो जीवों का जो इच्छा है, जो जीव जो है उसके बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो ये सृष्टि नहीं रहेगा तो वो अपना इच्छा पूर्ण कैसे करेगा? ऐ हंस वृंदो, आप विचार करो। इसी संसार में किसी को पढ़ाई करना है, किसी को नौकरी ढूंढना है, किसी को शादी करना है, किसी को वर ढूंढना है, किसी को जो है पुत्र की कामना है, किसी को पुत्री की कामना है, किसी को धन की कामना है। तो जितना जीव है सबका अलग अलग कामना है। तो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सत्य प्रभु जो है सृष्टि का निर्माण करता है। अभी आपको समझ में आ गया, ये सृष्टि जो है जीवों के भोग के लिए बनी है। इस सृष्टि में आप ही जीव नहीं हो और इस सृष्टि में आप ही बालक नहीं हो। इस सृष्टि में जो है आप ही शिशु नहीं हो। इस सृष्टि में अनेक जीव भी हैं और सभी जीवों की ये सृष्टि है। सबके अंदर में एक ही चेतना है। जब ये चेतना जो है ये तब तक, ये सृष्टि तब तक चलती रहेगी जब तक जीवों का भोग खत्म नहीं होगा। और जीवों का भोग भी जो है ये खत्म होने वाला है नहीं। इसका मतलब ये सृष्टि ऐसी ही चलती रहेगी। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर। अमित जन्म बंधन रहा,
जीव कोई लागन तीर, आशा कागे राबदा, मनसा बांध जंजीर, अमित जीव बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। तो ऐ हंस वृंदों, आप ध्यान से समझो, आशा लगा हुआ है, ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा, इसी में जीव जो है भूला हुआ है। आशा की पासर टूटे, आप एक भजन आती है, पिया अनुरागर जागे, अमोह ब्रह्म वर्म भागे, किया हो प्यारी हो आंगन घर न सुहावल रे जी। तो आशा के पासर टूटे, पीव पद प्रेम जूटे, किया हो प्यारी हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये जीव जो है, जब तक इस सृष्टि में जो भी चीजें हैं सब परेशान है, तो सब कहाँ जाना चाहता है, वहीं जाना चाहता है जहां नाम है। आप भेद को बूझिए, पूरी सृष्टि जो है सदगुरु के चरण से निकली है, और जब तक वहाँ पूरी सृष्टि नहीं पहुँचेगी, ये जो है सृष्टि ऐसे ही परेशान रहेगी। आप देख लो, सूरज भी बेचारा परेशान है, धरती भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है, सब में गति है, सब में गति है। वायु भी परेशान है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। स्वामी जी ने क्या लिखा, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, वायु क्यों नहीं चैन ले, जल न ले तभी सराम, अमन क्यों शांति नए कमे, सबई छुका सतनाम, वायु क्यों नहीं चैन ली, जल न ली विश्राम, मन क्यों शांति न एक में, सबई छुका सतनाम, जहाँ पहुँचन की चाह में, नदियाँ करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधु था। तो ऐ हंस वृंदों, ये जो सृष्टि का निर्माण जो है जीवों के भोग के लिए हुआ है। इसी सृष्टि में देखो 84 लाख जोनियाँ जो है संत महात्माओं ने गिनती किया हुआ है, और स्वामी जी बताते हैं अनंत जोनी है। आप देख लो, कापी किताब में भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, अब उसको कैसे देखोगे, वह भी उनका भोजन आपका कापी किताब ही है। दीमक है, उसका भोजन जो है आपका कापी किताब है। आप रख देंगे, उसमें जल लग जाएंगी और पूरा खा जाएंगी। आप भेद नहीं बूझ रहे। अरे हम जहाँ हैं, कोई भी दरवाज़ा खिड़की लगा दो, सबको खा जाते हैं। इसीलिए अब प्लास्टिक का लगना शुरू हुआ है।
कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो है व्यर्थ नहीं है। आप मल का त्याग करते हो और सूअर को जैसे ही उसकी गंध आती है, खुशबू आ करके भाग करके खा जाती है। तो आपका त्याग किया हुआ दूसरे के लिए पूर्ण भोजन है, उसका त्याग किया हुआ तीसरे का पूर्ण भोजन है। ऐसे ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो सृष्टि का निर्माण जो है जीव के भोग के लिए हुआ है। एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ जो है ना मन नहीं लगता है, क्योंकि नौकरी है, घर से दूर रहता है, बीवी बच्चों से जो है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मैं बोला ऐसा ही होना चाहिए, तो आपकी भोग की प्रबल इच्छा है तो उसका भी उपाय है। तो बोला क्या उपाय है, थोड़ा बता दीजिए। तो आप जानती ही हो, मधुमक्खी जो है उसमें एक ही रानी होती है और बाकी सब राजा ही होते हैं। मैं बोला अगला जन्म में आपको मधुमक्खी का मिल जाएगा, आप खूब भोग करिए, जो है हजारों से भोग करिए। ये हंसा और हंसनी, जैसा ये सृष्टि है, जैसा आप चाहते हो वैसे ही सृष्टि का निर्माण भी है। लेकिन यहाँ एक ही चीज का दुख है कि यहाँ पर जो है क्षणमी सुख छाड़ा दुखा मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ये कराय। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुखवा कौन है, सब दिन ये कराय। तो आए हंस वृंदो, इस संसार में आप देखो ना कौन सुखी है। जिसके पास ज़्यादा धन है वो ऐसे ही दुखित हो जा रहा है, जिसके पास कम है वो दुखित तो है, तो समझ में आता है। कोई बेचारा इसलिए डॉक्टर के पास जाता है कि वो मोटा हो गया है, उसको पतला होना है। कोई इसलिए जाता है कि बहुत पतला है, उसको मोटा होना है। आप बताओ कौन सा सुखी है। बहुत ज़्यादा जो है गोरा होने में भी परेशानी है, लड़की बहुत गोरी है, हजारों उसके पीछे पड़ जाते हैं। और आप जानते ही हो संसार में कोई सुखी नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया, तनधारी सुखिया काहू न देखा, जिन देखा सो दुखिया, उदयास्त की बात कहता हूँ, सबको नया नन पे किया। तो आए हंस वृंदो, इस संसार जो है सृष्टि का निर्माण जो है आपके भोग के लिए हुआ है। आप जैसा मांगे हो वैसा ही मिला है, आप जो मांगा है वही मिला है। इसीलिए आपको दुखित नहीं होना है, जैसा है उसी में चलना है। आप देख लो, रानी लोग इसलिए परेशान हो जाता है, राजा मारा जाता है युद्ध में,
और रानी लोग जो है जल समाधि लेता है, वो सती का रूप लेता है, अग्नि जला करके उसमें अपना कूद जाती है। तो रानी कौन सा बेचारी परेशान है? आपको लगता है कि रानी तो बहुत खुश होगी, ऐसा नहीं है। चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सभी दुखित हैं इस संसार में, सभी दुखित हैं इस संसार में। अब संसार की कथा कहूँगा बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये सृष्टि का निर्माण जो है आप जैसा मांगे थे वैसा ही है, क्योंकि आता है जहाँ आस तहाँ वास। तो जहाँ आपने आशा किया वहीं तो आपका वास है। आपको सुख चाहिए तो सुख तो संसार में है नहीं, सुख तो चेतन देश में है। और जो है स्वामी जी आपको इसीलिए तो बता रहे हैं, दुखमय यह संसार सुख को जाता अज्ञान, दुखमय यह संसार सुख खो जाता अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो बता दिए, दुखमय संसार सुख को जाता अज्ञान, असुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। तो सद्गुरु के चरण में समा जाओगे तभी आप सुखी रह सकते हो। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुखा जागा तन को। तो आए हंस वृंदो आप ध्यान से सोचो, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतना मिल सोय। स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन को। तो आए हंस वृंदो इस जड़ शरीर से चेतना को अलग कर दो, दुख सुख नहीं होगा। अरे स्वामी जी यही कह रहे हैं, ये जो आपकी चेतना है इस शरीर के साथ जो है जुड़ गई है, इसको अलग कर दो तो दुख सुख नहीं होगा। ऐ हंस वृंदा उलटी नीरख सुरति बरनी रति करो, काल काया दिश तजी घर चलो सदा गुरु करो। शून्य पाँच पार परस सहज सिंहासन छजी, कहीं सदा पला गति विहंगमा, योग से प्रभु मिलय जी।
तो आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। ये सृष्टि का निर्माण जो है आपके भोग के लिए बना है, आपकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बना है। आपकी इच्छा जो है कभी पूर्ण नहीं होगी, तभी पूर्ण होगी जब सद्गुरु मिलेगा। ये सृष्टि का एक चक्र है, आप भेद को समझिए। एक सृष्टि का एक चक्र है। कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। इसी से ये सृष्टि का चक्र जो है चल रहा है। कभी आपको कभी इस धरती पर कभी आप बहुत बड़े अमीर हो जाते हैं, इसी धरती पर फिर आप जो है ना गरीब हो जाते हैं। ये सृष्टि अप डाउन चलती रहती है। तो आपको आपको तो एक समान सुख चाहिए। एक समान सुख काय लिए चाहिए? क्योंकि आप एक समान सुख जो है भोग चुके हैं। आए हंस वृंदों, आप भेद को समझिए। आप एक समान 24 घंटा सुख को आप भोग चुके हैं। आपके मूल में सुख का खोजी तो है। जीव क्या सोचता है, माता पिता क्या सोचता है, हम लोग ऐसे ही दुखित रहते हैं। एक बच्चा हो जाता है हमारा, हम उसी में भुलाए रहेंगे, उसी में भुलाए रहेंगे। फिर वह रोता है, गाता है, फिर उसका पुत्र पुत्री उत्पन्न हो जाता है। अब फिर उत्पन्न हो जाता है, फिर इसको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, पढ़ाता है, फिर वही जो है रोता है, जाता है, पढ़ाई नहीं करता, पढ़ता नहीं, लिखता नहीं। ज़्यादा पढ़ लिया, बढ़िया हो गया, बढ़िया नौकरी पा गया। इसी चक्कर में जीव जो है उलझा हुआ है। फिर जो है उसी से नाराज भी हो जाता है। ये हंस वृंद है, ये जड़ सुख है, ये मन का सुख है। मन का सुख भी एक बराबर नहीं रहता है, बदलता रहता है। अभी आपको काजू चाहिए, किशमिश चाहिए, और ले आकर के एक बोरा रख दो, एक दिन के बाद मन जो है उब जाएगा। आपको क्या चाहिए संसार में? कहीं पर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आप क्या इसी जन्म में थोड़ा भोग रहे हो? अनेक जन्म से यही काम हो रहा है। बार बार जो आवागमन हो रहा है, आप अनेक बार गर्भ में आ चुके हो। क्योंकि ये जो शरीर जो है छूटेगा तो आपको अपना सुधि नहीं है। अभी आपको अपना घर का आपका आत्मज्ञान नहीं है। अभी आत्मज्ञान जावा उदय भाया, सुधि भाई आपन देश। आत्मज्ञान जब उदय भाया, सुधि भाई आपन देश। देव सदा फल क्या कहीं, परमानंद संदेश। तो आप जो मांगते हैं वही मिलता है, और यहाँ कोई भी सुखी नहीं है। देखिए हलवाई जो है इतना बढ़िया बढ़िया मिठाई बनाता है, आप उसको पूछो एक भी नहीं खाता होगा। जो है उसको एक भी अच्छा नहीं लगता होगा। खाली वो स्वाद लेकर के बनाता होगा, लेकिन खाने के लिए बोलो तो एक भी नहीं खाता होगा वो। और हम लोग जाते हैं पूरा भाई 1 किलो दे दो, 5 किलो दे दो, वो घर में आते आते वो भी कम पड़ जाता है। तो आप जो मांगा है वही मिला है। आप सारे चीज़ तो आपको चाहिए, तो सारे चीज़ चाहिए तो जो है गुरु के चरण में चलो ना, वहाँ सब मिलेगा। जो चाहिए सो मिलेगा। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए हंस वृंदों, आप देख लो, वो जो चिड़िया है वो क्या करती है? कपास का जब जो है पेड़ तैयार हो जाता है
उसमें जो है फूल आते हैं और फल आ जाते हैं। पहले हरा हरा होता है, फिर लाल लाल होता है, फिर एकदम बिल्कुल लाल हो जाता है। अब वो बेचारी लालच में जो है वो जो पड़ी हुई है, कभी इस फल को जो है तोड़ तोड़ करके मारती है, उसमें से शायद निकल जाए जो है। लेकिन वहाँ से क्या निकलता है? वहाँ से निकलता है रुई निकलता है। अब वो खा नहीं सकती, यदि खाएगी तो उसका गले में फंस जाएगा, मर जाएगी जो है। फिर उसमें उसको नहीं मज़ा आता है, बोला ये हरा वाला में देखते हैं, इसमें होगा शायद। उसको मारती है, मार मार करके निकालती है, वहाँ भी वही निकलता है। ऐसे ही फिर जाती है जो एकदम पक गया है, कठोर हो गया है, शायद इसमें होगा, उसमें भी मारती रहती है। लेकिन उसको पता नहीं है मारना कहाँ है। ये तो सदगुरु ने अपने हंस हंसनी को, अपने हंस वृंदों को बता दिया कहाँ मारना है। अरे गुरु के चरण में सूरज से मारना है, सीधी सीधी आबू जाया करो। आप सदगुरु के हंस वृंद हो। चारों पाल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सदगुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कह धाम। कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो आपको अपना घर नहीं भूलना है। आपका घर कहाँ है? सीधी सीधी आप समझ जाओ सदगुरु का चरण है। नहीं समझ में आता है तो गुरु चरण में आप जा करके देखो। अरे सदगुरु के चरण में जा करके देखो, स्वामी जी ने क्या कहा? सुख सागर तेरी पास है, हेमति मंद गवार। सुख सागर तेरी पास है, हेमति मंद गवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। तो आए हंस वृंदो, बूझना आपका काम है। स्वामी जी ने तो बता दिया, सुख सागर तेरी पास है, हेमति मंद गवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुला द्वार। तो आप तो सदगुरु के हंस वृंद हो, प्रेमी हो। स्वामी जी तो बता दिए और आप कहते हो कि बताया नहीं बताया नहीं, बुझाता नहीं है। अरे वो गुरु के चरण में बैठना पड़ेगा आपको। द्वारा धानी के बैठकारा, धाका धानी की काय। कबों का दानी का निवाजई, जो दारा छाड़ी न जाए। तो आपको गुरु का चरण में सूरज से बैठना है, शरीर वहाँ थोड़ा हो जाएगी। आप इतना नहीं बूझते हो, सदगुरु के हंस हो, आपको जो है बुझना ही होगा। अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, स्वामी जी यही कह रहे हैं। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय।
सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझस आए। और क्या कहा आपको, अभी आपने सुना था, सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। सूरज जई है, चंदा जई है, जई है पावन नव पानी हो। कह कबीर का नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी हंसा, यह है अमर निशानी। तो गुरु का चरण ही नाम है। ऐसा खोल खोल करके इस संसार में आपको कोई नहीं बताएगा, केवल वही मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। आप सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ। हम इधर बाहर जाते हैं, एक मंदिर है, वहाँ लिखा हुआ है 1008 और क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप लोग सदगुरु को क्या समझते हो? अरे शरीर छोड़ने की कला सिखाते हैं। गुरु का चरण में जो है, जापा मारे अज पामरे, अनहद भी मर जाय, असुरते सामानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। ये जो है अब किसका दोहा है? कबीर साहब का है या स्वरवेद का है? तो जो है सदगुरु के चरण में आपकी सूरत ही चली जाएगी तो काल नहीं खाएगा, मतलब फिर आपका जन्म नहीं होगा। जहाँ पहुँचन की चाह में, नदिया करे प्रवाह, एक दूसरती सर मिले, मिल सुख सिंधुवता। तो ऐ हंस वृंदो, गुरु के चरण से आप हटना नहीं, सारा उसी में है। सारा विद्याएं जो है, 96 तरह की विद्याएं जो है सदगुरु के चरण में है। अब बूझना आपका न काम है। आप सदगुरु के हंस वृंद हो। गुरु के चरण में जो है क्या क्या है आप जा करके देखो। ये तो जो स्वरवेद जो कह रही है, जो मेरा समझ में जितना आता है मैं उतना ही बताता हूँ। इसके भी आगे है और इसके भी आगे है और इसके भी आगे है, अनंत है ये। तो सुख सिंधु का मुख का, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। तो आपको पता लग गया कि सब जो है एक नाम नहीं जाएगा, गुरु का चरण खत्म नहीं होगा, वो शाश्वत है। आपको लगता है स्वामी जी तो शरीर छोड़ दिए हैं, स्वामी जी शरीर छोड़े हैं, चेतना तो अजर अमर है ना। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तो एक है, हम तो माए के देव, लो आयगिनी स्वरूप भया, अब का छुरा न भेव। तो जब लोहा है अग्नि के पास रहेगा तो गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो उसमें मूर्छा खत्म हो जाएगा, गंदगी खत्म हो जाएगा। ऐसी ही जो है जो मन है आपका,
मन जो है बहुत मोटा है ये, और बहुत शैतान है ये, और एकदम मन के आधार पर ये आ गया है जीव जो है। तो संसार में देखिए, वो जिसका मन साफ है वो चालाक रहता है। आप किसी जाओ, आप दुकान पर जो है, तो जो वो चालाक रहता है तो वो अपना बहुत चालाकी से काम करता है। और कोई कोई ऐसा आ जाता है ना, आपको वहाँ जाने का मन नहीं करेगा। ऐसे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं। आपको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, संस्मरण सुना रहा हूँ। अब हम गए जो है अपने बेटी की शादी के लिए होटल बुक कर होटल बुक करके आ गए। जो बुक करने वाला व्यक्ति था तो वो जो है वो बहुत बढ़िया आदमी था। उसने न आधार कार्ड मांगा न पैन कार्ड मांगा, पूरा उसने बुक कर दिए और बोला भैया बाद में जो है ना आप भेज दिए, ये जो भेज दीजिएगा और पैसा ले लीजिएगा, जो पैसा भी भेज दीजिएगा। टाइम पर बुक हो गया, बिना पैसा का लिए उसने बुक कर दिया। मैं उसको पैसे दे दिए, बाद में आधार कार्ड पैन कार्ड वो सब दे दिए, बुकिंग हो गई। दूसरा व्यक्ति आ गया, अंदर घुसने नहीं दे रहा है। वो पूरा पैसा जमा हो गया है, अंदर वो घुसने नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है पहले एक एक कमरे में कितना आदमी जाएगा, सबका आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। आप भेद को बुझो, ये दुनिया झामर झूमर है। अरे मैं बोला पहले इनको अंदर घुसा दो, बाहर लोग खड़े हैं। तो उसका मनोभाव वही पकड़ा हुआ है। एक कमरा में एक आदमी जाएगा तो उसका आधार कार्ड पैन कार्ड एंट्री होगा, उसके आगे नहीं सोचता है। तो जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जिसका मन स्वच्छ है, वो आगे की भी सोच पाता है, क्योंकि मन एक ही वस्तु को पकड़ करके रखता है। इसीलिए जो सदगुरु के जो हंस वृंद हैं वो बहुत तीव्र होते हैं, महाप्रतिभावान होते हैं। उनकी चेतना जो है, मन मतलब एक जड़ देश में आ जाता है, उसको और कुछ नज़र नहीं आता है, एक ही नज़र आता है इसको मारो, इसको काटो, इसको पाटो, इसको खोजे, वो करो। और वही जब मन जब थोड़ा शुद्ध हो जाता है तो बोलता है यार उस समय हम पागल हो गए थे, उस समय हमारा दिमाग खराब हो गया था। और यही घर में भी होता है, यही पति पत्नी में भी होता है। तो मन के आधार पर जब रहेंगे तो दुख ही दुख है, क्योंकि मन जो है मैल है। तो इसको गुरु के चरण के पास जब ये जाएगा तो उसकी गर्मी से इसका मल झड़ जाएगा और एकदम शुद्ध हो जाएगा। फिर अग्नि में जा करके अग्नि स्वरूप हो जाएगा। आप भेद नहीं बूझते हैं। जाकी लाव जिस में लगे वह बनता वही रूप। जाकी लाव जिस में लगे वह बनता वही रूप। तो ऐसे ही स्वामी जी एक दोहा लिखे हुए हैं। तो आप जिसका चिंतन करेंगे उसका गुण आप में आएगा। तो आप किसका चिंतन कर रहे हैं? आप सदगुरु का चिंतन कर रहे हैं, और सदगुरु जो है चेतन देश में है। और स्वामी जी ने कह दिया सुखवा शांति सब को मिले या उपदे हमार सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदे हमार सारा विश्व हमारा है, हमें सब संसार। तो स्वामी जी क्या हो गए? स्वामी जी सबके हो गए हैं। वैसे ही जब आप स्वामी जी में आप लगते जाओगे तो आप भी पूरे संसार के लिए प्रिय हो जाओगे। स्वामी जी इसके लिए भी एक दुआ लिखे हैं। प्रभु का प्यारा भक्त है,
भक्त को जीवन नाम, प्रभु को प्यारा भक्त है। भक्त को जीवन नाम, भक्त भक्ति में रत रहे, और न दूसर काम। तो ये सृष्टि जो है पूरा प्रभु का ही बनाया हुआ है। ये जो भी सृष्टि है वह परमात्मा की ही रचना है, और परमात्मा ने एक नियम बना दिया है, उसी नियम अनुसार ये चल रही है। आप जो करते हैं माँ सरस्वती लिख करके रखती है, आपको कर्म भोग भोगना ही पड़ेगा। अभी अभी आप हमेशा सजग रहिए, आप हमेशा सजग रहिए, और शुद्ध कर्म जो है शुभ कर्म करिए। शुभ कर्म का फल जो है शुभ होगा, सुख होगा, और अशुभ कर्म का फल जो है अशुभ होगा। और जीते जी अपना घर में चले जाएंगे तब आपको कोई कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी चेतना संसार में नहीं है। हिरणाकुशरा वण गायो कंसा, कृष्ण गाये सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवक दूध की सर्वक पानी। रही गायो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दशा दिशी गवना। ये जितना भी नाम आपने सुना किसी का मन का नहीं हुआ, हिरणाकुश का नहीं हुआ, रावण का नहीं हुआ। हिरणाकुशरा वण गायो कंसा, और कंस भी भगवान कृष्ण को मारते मारते खत्म हो गया, नहीं मार पाया। तो हिरणाकुशरा वण गायो कंसा, कृष्ण गाये सुरा नर मुनि बंसा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, अबड़ सब गई लजे रहल सयाना। समझ पारी नहीं नाम कहानी, निरवा का दूध की सर्वा का पानी। रही गायो पंथा थकित भयो पावना, गृह उजाड़ दशा दिशी गवना। मतलब इस संसार में किसी की भी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, केवल सदगुरु की जो हंसिनी है उन्हीं की ही मनोकामना पूर्ण होती है। अरे पूरा संसार आप ले आकर के रख लो तो भी जो है आप मन शीतल नहीं होगा। तीन लोक की संपदा, आय बसिह घर माय, तब मन शीतल नहीं, और मिलन मन माय। तो आप पूरा जो है संसार का सुख भी उसके लिए फीका है। स्वामी जी ने क्या कहा, कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है,
आसन भोग विलास। ये स्वामी जी कह रहे हैं राजा का पद जो है तुच्छ है। लोग बोलते हैं इतना बड़ा नौकरी प्लान डेकान, अरे आपको क्या क्या मिल रहा है उधर जो है। मन का सुख जो है कोई सुखी नहीं हुआ, किसी के मन का नहीं हुआ। तो जब आप भगवान राम का मन का नहीं हुआ, सीता जी का मन का नहीं हुआ, गार्गी मैत्री, आप भेद को समझिए ना। तो आपका मन का कैसे होगा? आपका मन का जब हो जाता है तब आप उछलने लगते हो, और जहाँ थोड़ा सा मन का नहीं होता है तो एकदम पगला जाते हो, तब सदगुरु सदगुरु जो है करके उधर भागते हो। ये सृष्टि ऐसी ही चलेगी, क्योंकि यहाँ दुख है यहाँ सुख है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बिया गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ये कराय। तो वही सुख तो स्वामी जी आपको दे रहे हैं। अब आप नहीं बूझ पाते हैं तो आपका है। अब थोड़ी एक ही दुआ में अब लाइन जो है वो अभी खत्म हो जाएगी। तजेहि सुखा बिना जीवा शांति नहीं, सुख खो जाता दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई न पाय। हंस वृंदो, आप जो है इसी भेद को समझना है और साधना करके अपना घर में चले जाना है। जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ गैलासी आवागम नन होला हो, तमन घरवा बूझे साधु, जहाँ गैलासी आवागम नन होला हो, तमन घरवा बूझे साधु। तो आपको वही घर तो बूझना है। रोज ही सत्संग में बता दिया जाता है, आप फिर भी बुला जाते हैं। जीव ऐसा ही है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तवन घर